Good morning students. Myself सीमा मिश्रा from शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। स्टूडेंट आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक कनक हिंदी व्याकरण से पाठ 4 शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द विचार। शब्द की परिभाषा, वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, अर्थात वर्ण वो होते हैं जो हमने पहले भी पढ़ रखा है, जो टुकड़ों में होते हैं, यानी कि वर्ण जब टुकड़ों में होते हैं तो वर्ण होते हैं, आपस में मिलते ही वो क्या बन जाते हैं, शब्द या अक्षर बन जाते हैं। उनका स्वतंत्र यानी कि जो स्वतंत्र होते हैं वो आपस में मिलने पर एक समूह का रूप लेते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, वह समूह शब्द कहलाता है। और वह जो समूह बनता है वह शब्द कहलाता है। जैसे लड़का, लड़की। अगर हम देखें कि अगर इनको वर्णों में हम डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो ल अलग हो गया, ड़ अलग हो गया, का अलग हो गया, और ये क्या है, वर्ण है। आपस में मिलते ही क्या बन गए, ये शब्द बन गए। शब्दों का वर्गीकरण। अब शब्दों को भी अलग अलग भाग में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। ये 4 भागों में बटे हुए हैं। सबसे पहले हम लेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अब अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सबसे पहले सार्थक शब्द, वे शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता हो, अर्थात शब्द वही शब्द कहलाते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ हो, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे गुलाब। अब गुलाब जो है एक शब्द है, हम गुलाब शब्द सुनते ही समझ जाते हैं किसी फूल का नाम है, फूल है, ठीक है। अगर हमने इसको सही क्रम में नहीं रखा होता तो ये शब्द नहीं होता, ये क्या हो जाता, निरर्थक हो जाता, व्यर्थ हो जाता। जैसे हम आ जाते हैं इधर गुलाब, आदमी, विषय आदि, निरर्थक। अभी मैंने आपको सार्थक के बारे में बताया। सार्थक का अर्थ होता है जो अर्थ होता है, जिसका शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। निरर्थक शब्द, वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकले, अर्थात वो जो शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जिनको हम उल्टे सीधे रखते हैं, बिना क्रम के रखते हैं, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निकल रहा हो या जो शब्द अर्थहीन हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, वो अर्थहीन कहलाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे देना। देना का अर्थ होता है, हमें पता है कोई ना कोई चीज़ हम देते हैं तो देना कहलाता है। लेकिन वेना, वेना का कोई अर्थ नहीं होता है। पानी, पानी का हम अर्थ जानते हैं। वाणी, वाणी का कोई अर्थ नहीं होता है, आदि। तो जो शब्द कोई अर्थ ना देते हैं वे क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब है दूसरे नंबर पर बनावट या रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। अब यहाँ बनावट व रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद बताए गए हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। सबसे पहले हम रूढ़ शब्द के बारे में जानेंगे। ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, अर्थात कोई ना कोई विशेष अर्थ निकलकर जिसका सामने आता है, वह क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द। लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं, अगर हम उन शब्दों के टुकड़े करते हैं तो निरर्थक हो जाते हैं, उनका कोई अर्थ निकलकर नहीं आता है। हम उन्हें अगर टुकड़ों में बांटेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन वो विशेष शब्द होते हैं जब वो शब्द बनकर, यौगिक रूढ़ शब्द बनकर हमारे सामने आते हैं। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल। अब जल का मतलब हम सभी जानते हैं, पानी। अगर हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं, ज को अलग कर दूं, ल को अलग कर देते हैं, तो वह कोई अर्थ लेकर नहीं सामने आएगा, वो क्या कहलाएगा, वो वर्ण बन जाएगा। इसी प्रकार कल, क को अलग करें, ल को अलग करें तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जब उसी प्रकार ज को अलग कर देते हैं और प को, तो कोई अर्थ निकलकर सामने नहीं आता। अर्थात रूढ़ शब्द तब होते हैं जब वो विशेष अर्थ लेकर सामने आते हैं। जल, कल, जप आदि। अब आ जाते हैं हम, इसी का सेकंड नंबर है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द
जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हों। अर्थात उन दोनों का वो जो यौगिक शब्द हैं वो दोनों के ही अगर हम टुकड़े करेंगे तो दोनों सार्थक होंगे, दोनों का कोई ना कोई अर्थ होगा। यानी दो सार्थक शब्दों के मेल से बन रहे हैं और दोनों का ही अर्थ सामने आता है, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं। खंड का मतलब होता है टुकड़े। मैंने अभी बताया आपको कि दोनों के अगर हम टुकड़े करते हैं, खंड करते हैं, तो दोनों का ही अर्थ होगा, अर्थ निकल कर आएगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे स्वदेश, स्व का मतलब अपना, देश मतलब देश, भारत, तो हम कह सकते हैं स्व मतलब मेरा देश या अपना देश। देवालय, देव का मतलब ईश्वर, आलय मतलब घर, तो ईश्वर का घर, देव का आलय। और इन दोनों के अर्थ निकल कर सामने आ रहे हैं। देखिए स्वदेश, दोनों का अर्थ होता है, स्व का भी अर्थ हो रहा है और देश का भी अर्थ हो रहा है। देव और आलय दोनों का अर्थ हो रहा है। उसी प्रकार ले लेते हैं कुपुत्र, कु मतलब बुरा, पुत्र मतलब बेटा, तो बुरा पुत्र या बुरा बेटा दोनों का अर्थ है यहाँ पर, तो वो क्या कहलाता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। योगरूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो किन्हीं दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हों, यानी दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हों और बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। यानी कि जब वो शब्द आपस में मिलते हैं तो जो विशेष अर्थ है यानी कि तीसरा अर्थ बताते हैं। शब्द मिलकर जो तीसरा अर्थ निकालते हैं या तीसरे अर्थ पर जब हम जाते हैं तो वे शब्द हमारे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, 10 मुख वाला, 10 मुख वाला तो हम सभी जानते हैं क्या है, रावण। तो अर्थात रावण, हम तीसरे अर्थ पे गए हैं, ठीक है। 10 मतलब 10 का हो गया, 10 अर्थ है, मुख मतलब चेहरा, लेकिन कौन है, वो तो सिर्फ एक ही है, रावण। तो यहाँ हम तीसरे अर्थ पे गए हैं। पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, पंक का मतलब कीचड़, ज का मतलब जन्म लेने वाला, तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। तो यहाँ हम इसके तीसरे अर्थ पर जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं आदि। अब है हम इसके तीसरे शब्द विचार के तीसरे पॉइंट पे आ रहे हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहले हैं विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। अब सबसे पहले हम विकारी शब्द के बारे में जानेंगे। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन होते हैं। यहाँ विकारी और अविकारी का अर्थ हो रहा है, विकारी का मतलब जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, वो तो विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द जिसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम विकारी पे हैं। वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं जो जिनमें हम चेंज मतलब परिवर्तन करते हैं। ये संख्या में 4 हैं। अब किस तरीके से करते हैं, देखिए, संज्ञा में परिवर्तन, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसमें हम लिंग, वचन और कारक, काल के अनुसार परिवर्तन करते हैं। कैसे, देखिए, लिंग, अगर हमने लिंग में लिया बच्चा पढ़ता है, तो ये लिंग परिवर्तन हो रहा है, बच्ची पढ़ती है, यानी यहाँ पुल्लिंग है तो यहाँ स्त्रीलिंग, ठीक है। उसी प्रकार वचन, बच्चा सोता है, यहाँ हो गया बच्चे सोते, वचन बदल गया, एक वचन बहुवचन। कारक, बच्चा सोता है, बच्चे को सोने दो, यहाँ कारक चिन्ह बदल गया है, कारक चिन्ह आ गया है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं, बच्चा शब्द है, ये लिंग, वचन एवं कारक के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, मतलब परिवर्तन आ रहा है इनमें, हम इनको बदल सकते हैं, अतः ये विकारी शब्दों के अंतर्गत आएगा। अब आ जाते हैं अविकारी। विकारी का अर्थ मैंने बताया और अविकारी का अर्थ भी बता दिया, यानी यहाँ हम परिवर्तन नहीं करते हैं। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन एवं कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता और जो अपरिवर्तित रहते हैं, ऐसे शब्द
अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तथा, तथा शब्द हम जहाँ भी यूज़ करते हैं या प्रयोग में लेते हैं वहाँ हमें इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। धीरे धीरे, किंतु, परंतु, अधिक आदि। देखिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये जो हैं ये हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी, इनमें जितने भी हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उनमें हम परिवर्तन नहीं करते हैं। अब आते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। अब यहाँ उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 4 भेद दिए गए हैं। देखिए, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। सबसे पहले हम लेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 4 भेद हैं। सबसे पहले आ गया हमारा तत्सम। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया है, संस्कृत में जैसे थे वैसे ही हमने इन्हें हिंदी में ले लिया है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य आदि। अर्थात ये वे शब्द हैं जो संस्कृत में आते हैं और इन्हें हमने हिंदी में वैसे के वैसे ही ले लिया है। जिन शब्दों को हम हिंदी में संस्कृत शब्द लेते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द, जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए। अभी हमने क्या लिया था, हमने संस्कृत से हिंदी में लिया लेकिन रूप नहीं परिवर्तित हुआ। यहाँ तद्भव में देखिए, वे तद्भव कहलाते हैं जिनका रूप हम बदल देते हैं, परिवर्तित हो जाता है। जैसे आग, आग संस्कृत में क्या है, अग्नि। खेत, क्षेत्र संस्कृत में, हिंदी में ये तद्भव में ये खेत हो गया। रात, रात्रि, सूरज, सूर्य, ये क्या कहलाएंगे, ये तद्भव शब्द कहलाएंगे जो संस्कृत से हिंदी में आए और इन्हें हमने परिवर्तित कर दिया। अब आ जाते हैं हम देशज शब्द। ऐसे शब्द जो भारत के विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए हैं। हम अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं और हमारी बोलियों में भी परिवर्तन आता है। हम कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम बोली में, भाषा में यूज़ कर लेते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, प्रयोग में लेते हैं। वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना, ये हमारे आम बोलचाल की भाषा के शब्द हैं जिन्हें हमने अपनी भाषा के अंदर प्रयोग में ले लिया है, इसलिए इसे हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशी, नाम से ही पता चल रहा है कि ये विदेशी यानी बाहर की भाषा से लिए गए हैं। विदेशी जातियों के संपर्क में आने से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। हम उन भाषाओं के संपर्क में आए हैं, इसलिए हमारे बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हमने विदेशी भाषा से भी ले लिए हैं। ऐसे शब्द विदेशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि। ये कौन से शब्द हैं, ये विदेशी शब्द हैं और इन्हें भी हम अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग में लेते हैं। धन्यवाद।